नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखकर लगता है कि ये तो कब की पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये आज भी बहुत काम की है। तो चलिए पता लगाते हैं क्यों। देखिए, जब भी कोई प्रिंटर की बात करता है तो दिमाग में लेजर जेट या इंकजेट का नाम ही आता है ना? तो फिर ये पुराने खटर पटर की आवाज करने वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज भी क्यों चल रहे हैं? सवाल तो बनता है और इसका जवाब काफी मजेदार है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो लोग इन प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़रूरतें आम प्रिंटिंग से बिल्कुल अलग होती हैं। उनके लिए प्रिंट की खूबसूरती कोई मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंटआउट कितना साफ या सुंदर दिख रहा है। उनका मकसद बस एक होता है, जानकारी को कागज पर उतारना। दैट्स इट। तो फिर असली वजह क्या है? वो कौन सी एक खासियत है जो नए ज़माने के लेज़र और इंकजेट प्रिंटर भी नहीं कर सकते? यही वो राज है जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी आज भी जिंदा है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पर जो फ़र्क है ना, वो एकदम साफ है। एक लेज़र प्रिंटर को अगर 3 कॉपी निकालनी है तो वो एक एक करके 3 बार प्रिंट करेगा, लेकिन एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो एक ही बार में एक साथ एक ओरिजिनल और 3 कार्बन कॉपी निकाल सकता है। और ये होता कैसे है? इसका सारा खेल इसके काम करने के तरीके में है। प्रिंटर के हेड में छोटी छोटी पिन्स होती हैं जो स्याही वाले रिबन पर जोर से टकराती हैं। ये टक्कर इतनी ताकतवर होती है कि स्याही पहले कागज से होती हुई नीचे रखे कार्बन पेपर्स पर भी छप जाती है। एक साथ कई कॉपियां तैयार। अब बात सिर्फ इस अनोखे फीचर पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है पैसा। जब बिजनेस चलाने की बात आती है तो खर्च बचाना हमेशा सबसे ऊपर होता है ना? जरा सोचिए, इसका जो इंक रिबन है उसे रीफिल कराने का खर्च महज 100 रुपए के आसपास आता है। आज के प्रिंटर कार्ट्रिज के हजारों रुपए के खर्च के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि इस एक सस्ती सी रीफिल से आप करीब करीब 1000 पेज तक प्रिंट निकाल सकते हैं। मतलब पर पेज कॉस्ट के मामले में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, खासकर उन जगहों के लिए जहां दिन रात लगातार प्रिंटिंग चलती रहती है। एक और खास बात, ये प्रिंटर आम A4 शीट वाले कागज के लिए नहीं बने हैं। इन्हें एक खास तरह के कागज के लिए बनाया गया है जिसे कंटिन्यूअस स्टेशनरी कहते हैं। ये वो लंबे जुड़े हुए कागज होते हैं जिनके किनारों पर छेद होते हैं। तो चलिए अब असल दुनिया में देखते हैं कि वो कौन सी जगह हैं जहां आज भी ये प्रिंटर्स जरूरी हैं और इनके बिना काम चलाना लगभग नामुमकिन है। आपने भी इन्हें जरूर देखा होगा, बैंकों में रसीदें छापते हुए, रेलवे स्टेशनों पर टिकट निकालते हुए, पोस्ट ऑफिस में, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ बिल बनाते हुए, और हाँ, टोल टैक्स बूथों पर। ये हर जगह आज भी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी जगहों पर एक साथ कई कॉपी और कम खर्च की जरूरत होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब पूरी कहानी का सार क्या है? असल में ये सब एक बहुत ही सीधे सरल सिद्धांत पर आकर टिक जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, जब काम सिर्फ एक रसीद या बिल की कई कॉपी बनाना हो तो प्रिंट की क्वालिटी कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है, ना कि प्रिंट का सुंदर दिखना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या हमेशा सबसे नई टेक्नोलॉजी ही सबसे अच्छी होती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि कभी-कभी सही काम के लिए सही टूल ही सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, फिर चाहे वो दशकों पुरानी ही क्यों ना हो।